प्रदेश में विकास के कामकाज के पहिए हो गए हैं जाम। यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में कामकाज बंद कर दिया है। प्रमुख समस्याओं को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं सरकारी विभागों के ये ठेकेदार और लंबित समस्याओं के निराकरण नहीं होने से ठेकेदार हैं परेशान। लंबे समय से ठेकेदारों को नहीं मिल रहा है भुगतान नहीं मिलने से विकास कार्य हो गए हैं ठप। निर्माण कार्यों पर बढ़ी हुई जीएसटी की दरों को लेकर के ठेकेदारों का यह विरोध है। बढ़ी हुई 6% जीएसटी की दर का सरकार से भुगतान करने की है इनकी मांग। और आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन नियमों में अधिकारियों द्वारा की जा रही है मनमानी के खिलाफ, उसी को लेकर संवेदक हो गए हैं अब लामबंद। सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय पर सभी विभागों के संवेदक धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे नहीं माने जाने पर सरकार से आर पार की जंग के लिए भी ये संवेदक तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। राकेश जी, कामकाज जो होना है विकास को लेकर के वो फिलहाल जाम है क्योंकि ठेकेदार खासे परेशान हैं और यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से राजस्थान में कामकाज बंद कर दिया गया है। क्या मांगे हैं इनकी, क्या शिकायतें इनकी सरकार से? बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से एक तरफ से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जो है विकास के कार्यों के दावे कर रही है, दूसरी तरफ जो प्रशासनिक मशीनरी है वो विकास कार्यों को ठप करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहां पर सभी विभागों के यूनाइटेड जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, जिसमें सभी चाहे पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी या लोकल बॉडीज, सभी विभागों के जो ठेकेदार हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको काफी लंबे समय से जो इनके किए गए कार्य हैं उनका भुगतान नहीं मिला है। जबकि अगर कार्य देरी से होता है तो निश्चित तौर पर इन पर बहुत मोटी पेनल्टी लगाई जाती है। दूसरी तरफ जो अधिकारी भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो नियमों में बदलाव हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि जो जीएसटी की दरें 12% से बढ़कर 18% हुई हैं, साथ ही कुछ जो रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किए गए हैं वो बहुत बड़ी समस्या इनके लिए बने हुए हैं। और लगातार इन्होंने कोशिश की कि सरकार और सिस्टम इनकी बात सुने, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। हम बात करेंगे यहाँ पर जो अलग अलग जो विभागों के जो संवेदक हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप लोकल बॉडीज से हैं। लोकल बॉडीज जो निश्चित तौर पर जो आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में बहुत अहम भूमिका होती है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आप यहाँ पर आए हैं? मैं नरेंद्र सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। मेरा यह कहना है कि राज्य गवर्नमेंट के द्वारा एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार का एक नारा दिया जा रहा है, और डबल इंजन की सरकार आने के बाद में फाइनेंशियल जो है क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि किसी भी महकमे में पेमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर तरस गया है, और मात्र ऊँट के मुंह में जीरे के समान वो हमें पेमेंट किया जा रहा है। और उसका ये फाइनेंस महकमा या किसी भी महकमे के द्वारा अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं है कि 1 साल ऊपर होने के बाद में कि भाई पेमेंट की प्रक्रिया क्या रहेगी। दूसरा, लोकल बॉडीज में ये अपने यूडीएच और जो डीएलपी है, इसमें छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्टर है जो काम करता है, तो छोटे कॉन्ट्रैक्टर का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। मन मर्जी के नियम बनाए गए हैं, पता नहीं सरकार का कोई ढंग से ध्यान देने। आपने बताया कि ठेकेदारों का पैसा बकाया है। आप चूंकि यहाँ पर सभी विभागों के ठेकेदार हैं, कुल सभी ठेकेदारों का, सभी विभागों के ठेकेदारों का कितना पैसा बकाया ट्रेजरी पर है जो बिल पेश किए जा चुके हैं? कितने काम आपके चल रहे हैं जिनके पेमेंट पेंडिंग में? तकरीबन 16,000 करोड़ होंगे, जिसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, एरिकेशन, लोकल बॉडीज जो है उसमें उसकी कोई सरकार की फिलहाल मॉनिटरिंग नहीं है। और हमें काफ़ी बार दिलासा दे दिया जाता है, मजबूरन नया वर्ष है, हमें मजबूरन घर बार छोड़ के पूरे प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ बैठना पड़ रहा है कि हमारे लोग भी जो हमारे से पैसे मांगते हैं हम उनको जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। और अभी वर्तमान में ऐसे ऐसे नियम थोप दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन की जो एफडीआर वगैरह उसकी इतनी मतलब 3 गुना बढ़ा दी गई है। सरकार को उससे 1 रुपए का फायदा नहीं है। कुछ अधिकारी सरकार को ही अंधेरे में रख के इंस्पेक्टर राज के माध्यम से पैसा हटने के लिए ऐसे ऐसे नियम बना दिए। अगर सरकार टेबल पे बैठ के वार्ता करेगी तो आधे पॉइंट तो हमारे ऐसे हैं कि सरकार को 1 रुपए। बिल्कुल, सरकार वार्ता की कोशिश नहीं कर रही है। जीएसटी सहित कई समस्याएं यहाँ पर आई हैं। गर्ग साहब, आप बताइए, आप फिर जिस तरीके से आपको जीएसटी की दरों को लेकर के किस तरह का एनालिसिस है, और अभी जो जीएसटी काउंसिल ने दरें बढ़ाने का फैसला लिया है, कैसी मार पड़ रही है और जो काम है वो कितने महंगे हो जाएंगे? जो
12 से जो 18% जीएसटी की दरें की हैं, 6% का जो अंतर है, हमारा प्रॉफिट ही 5-6% है, वो 6% का हम अंतर कहाँ से मीट आउट करेंगे। और हम बार बार ये मांगे करते आ रहे हैं कि भाई इसका करो। सारे पूरे भारतवर्ष में सब राज्यों ने इसका संवरण किया है, सिर्फ राजस्थान इसको नहीं दे रहा। इससे ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। और कल रात को सचिवालय में ये तय था कि खाली पीडब्ल्यूडी के ऐसे बिल जो ट्रेजरी से पास होकर के ईसीएस के वहाँ गए हुए, वो 1000 करोड़ रुपए हैं। और कुछ ये तो वो बिल हैं जो इंदिराज हैं, जिनको ट्रेजरी ने पास किया। ओवरऑल अगर हम देखें, जो भी बिल ही नहीं बने, इनके काम हो चुके, वो राशि पीडब्ल्यूडी की करीब 3000 करोड़ रुपए हैं जो ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा रहा। भुगतान को लेकर के वो ठेकेदारों की स्थिति खराब है। और आने वाले समय में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ठेकेदार जो है आत्महत्या पे मजबूर हों। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, क्या परेशानी है? मैं जगदीश सिंह अवार, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन PhD संभाग भरतपुर का अध्यक्ष हूँ। रजिस्ट्रेशन में एक तो 2 साल का पुनरावलोकन कर दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए। बार बार हमको कॉन्ट्रैक्टरों को यहाँ PhD ऑफिस में आना पड़ता है, पहली सभी में पहली। दूसरी सबसे मुख्य मुद्दा हमारा भुगतान का है। करीब 18 महीने से हमको कोई भुगतान नहीं मिला है। मात्र ऊँट के मुंह में जीरा जैसा भुगतान किया गया है। हम लोग कहाँ से काम करें? किसी का घर रखा हुआ है, किसी की लिमिट पूरी हो गई, किसी ने कर्ज ले रखा है, पैसा मिल नहीं रहा है। नंबर 1। नंबर 2, GST वाला हमको रिफंड मिलना चाहिए। नंबर 3, JJM में हम लोगों ने जो स्कीमें पूरी कर दी हैं, जिनकी 1 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी थी, हमको 3-3 साल हो गए उनको चलाई। न तो कोई सरपंच हैंडओवर ले रहा है, हम कब तक चलाएं उनको? O&M मिल नहीं रहा है, न फाइनल डिपार्टमेंट कर रहा है। सबसे ठेकेदार नहीं ले रहे हैं आपको, ये सरपंच क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या समस्या? सरपंच इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, सरपंच ये कह रहे हैं हम कहाँ से चलाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। सरपंचों ने JJY में बिजली तक के बिल नहीं भरे, इन स्कीमों को सरपंच कहाँ से चलाएंगे? आप बताइए, आप किस महकमे से हैं, क्या किस तरह की प्रॉब्लम है? मैं उदयपुर से हूँ, ऋषभ जैन, PWD कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और हमारे को भुगतान नहीं हो रहा है, GST का डिफरेंस नहीं मिल रहा है। पुनर्विलोकन जो स्थायी रजिस्ट्रेशन किया सरकार ने, उसके बाद में हर 2-2 साल के अंदर उसका पुनर्विलोकन के नाम पे यहाँ पे चंदा वसूली और हफ्ता वसूली हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सभी विभाग के जो संवेदक हैं, उनका साफ कहना है कि जो लंबित भुगतान हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, और जो इश्यूज हैं सरकार के साथ में नियमों को लेकर के, वो भी नहीं सुलझ पा रहे हैं। आप बताइए क्या? भजनलाल विश्नोई, ठेकेदार बाड़मेर। हम पूरे राजस्थान के यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सभी डिपार्टमेंट के 3 दिन से PWD के इस धरने पे बैठे हैं। न हमारी किसी ने सुध ली है, न हमारा कोई आकर के सुन रहा है। जैसे बात की थी अभी गर्ग साहब ने GST का, हम ये नहीं करें, आज जो 18 हुई उसका हम मांग रहे हैं। जो जुलाई 22 से 17 जुलाई 2022 को इन्होंने अचानक 12 से 18 की, हमने टेंडर पहले कैलकुलेट किए 12% से, उसमें 36E का क्लोज है, उस क्लोज के तहत हम मांग रहे हैं, हम यूं ही नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल, नियम के अनुसार GST में जो आप बताइए, GST में किन किन राज्यों में राहत दे दी गई है 12 से 18% बढ़ाने के बाद, तो राजस्थान में क्या स्थिति? मैं मईराम विश्नोई, जोधपुर इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर, जोधपुर संभाग उपाध्यक्ष। हमारी सबसे बड़ी समस्या GST ने कमर तोड़ रखी है। ऑल डिपार्टमेंट MP, हरियाणा और पंजाब, सब जगह कुछ ऐसे राज्य है जो कुछ GST अलग से ठेकेदार को देती है। यहाँ हम ये चाहते हैं कि हमको भी यहाँ अलग से मिले। हमारे ऐसे कई काम ऐसे हैं जिसमें हमको 1% भी बिल नहीं मिलते, उनके भी हमको 18% GST देनी पड़ती है। राकेश जी, इसलिए सबसे राकेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि राइजिंग राजस्थान के बाद में जो MOU हुए थे, उनको धरातल पर लाने की कोशिश की गई है। उसके लिए 2 बैंकों से MOU किया गया है कि फंड होगा, पैसा होगा तो विकास के पंख लगेंगे राजस्थान को, और काम भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। लेकिन ये तमाम अलग अलग महकमे के ठेकेदार यहाँ मौजूद हैं जिन्हें पिछला ही नहीं मिला है, तो क्या ये आगे के काम के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल, देखिए राखी जी, आपने सही कहा। एक तरफ राइजिंग राजस्थान के जरिए सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि राजस्थान में विकास के द्वार खुलें, जो कामकाज है वो तेजी से आगे बढ़े। लेकिन ये वही संवेदक हैं जो कामकाज करते हैं अलग अलग विभागों के, चाहे ऊर्जा का हो, PWD का हो, PHD का हो, सभी प्रकार
जब धरातल पर काम को करना है तो इन्हीं संवेदकों की लेबर और ये लोग वहां पर पहुंचती, इनकी टीम वहां पर पहुंचती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इनके जो आरोप हैं कि इन्हें लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है और जो कामकाज के बिल इन्होंने जमा करवा दिए, लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा के बिल अभी भी लंबित हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव किया गया है, कुछ ऐसे नियमों में बदलाव कर दिया गया है जिसके कारण वो लागू नहीं हो पाते। एक तरफ सरकार सिंगल विंडो सिस्टम लागू करके ये मैसेज देना चाहती है कि किसी तरीके से चाहे निवेशक हो या कोई यहाँ कार्य करने वाला, उसको सिस्टम में परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ पर परेशानियां कुछ ज्यादा नजर आ रही हैं। बिल्कुल ज्यादा नजर आ रही है और सरकार को इस और ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी इन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए।